अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमने 3.1 के पहला और दूसरा सवाल पिछली वीडियो में हल किया है, अब हम आगे के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है? ज़ैल में दिए हुए हर हिसाबी तसावुत का पहला रुक्न ए और मुश्तरिक फ़र्क डी मालूम कीजिए, है ना? ये बहुत आसान सवाल आते हैं बेटा 3.1 के अंदर। तो इसके अंदर ए जो है, तो मैंने कल बताया था आपको, ए जो रहता है वो रहता है अपना पहला रुक्न, जो सबसे पहले जो आता है वही अपना ए रहता। तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ 5। और डी मालूम करना है। डी मतलब क्या होता? डिफरेंस। ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना? क्या डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान, तो उसको कैसे मालूम करेंगे? डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 कितना है? ये अपना T1 रहता है, ये T2, ये T3, T4, है ना? यहाँ लिख लो। T1 कितना है? 5। T2 कितना है? 1। T3 कितना है? -3। T4 कितना है? -7। तो ये क्या आएगा? D इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 1 माइनस T1 कितना है? 5। तो ये क्या आएगा? एक में से 5 गए तो बड़ा इधर 5 है ना, तो 5 में से एक गए तो क्या बचेगा? 4। और अलामत किसकी लगेगी? बड़े वाले की, -4। डी इज इक्वल्स टू -4। तो इसी तरीके से अपने को इसको और सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ T4 तक। डी इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? T3 माइनस T2। डी इज इक्वल्स टू T3 कितना आ रहा? -3 माइनस T1 कितना है? T1 कितना है? 1। तो माइनस माइनस क्या होता? प्लस। 3 और 1 4, -4, है ना? अब लास्ट क्या करेंगे बेटा? T4। D इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? D इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3। तो D कितना आएगा बेटा? T4 कितना है? -7 माइनस T3 कितना है? -3। तो ये क्या होगा? D इज इक्वल्स टू -7 माइनस माइनस प्लस 3। तो ये क्या होगा? 7 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 7 में से 3 गए तो कितने बचते बेटा? -4, है ना? तो पहला रुकन तो अपना को पहले ही मालूम हो गया था। ए सवाल में ए और डी मालूम करना था, है ना? मुश्तरिक फर्क डी तो मालूम हो गया, है ना? तो नीचे लाइन में लिख लेना है। इसलिए हर हिसाबी तसाउत का, इसलिए हिसाबी तसाउत का पहला रुकन ए इज इक्वल्स टू 5, है ना? और मुश्तरिक फर्क मतलब d इज इक्वल्स टू -4 है। ठीक है? हाँ बेटा। तो दूसरा सवाल क्या है बेटा? 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.6। T2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.9। T3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1.2। T4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1.5, है ना? और A क्या लेते हैं अपन? इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? A मालूम करो और D मालूम करना है। तो A क्या रहता है अपना? T1, है ना? A इज इक्वल्स टू क्या रहता? T1 कितना है वो? 0.6, है ना? तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0.6। ये चीज सबसे पहले मालूम हो गई। अब इसके बाद अपन क्या मालूम करेंगे? डिफरेंस D, मुश्तरिक फर्क जिसको उर्दू में बोला जाता है। तो वो क्या होता? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 0.9 माइनस T1 कितना है? 0.6। 9 में से 6 गए तो कितने बचे बेटा? 3। और ये 0 पॉइंट जैसा का वैसा, है ना? 0.3। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा? 0.3। लेकिन ये T4 तक देगा है तो T4 तक सॉल्व करना पड़ता बेटा। तो D इज इक्वल्स टू कितना आएगा? T3 माइनस T2। T3 कितना है? 1.2 माइनस T2 कितना है? 0.9, है ना?
तो डी कितना आएगा बेटा, डी इज इक्वल टू 1.2 में से 0.9 गए तो कितने बचते बेटा, 0.3, है ना। इसी तरीके से बेटा डी इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 कितना है 1.5 माइनस T3 कितना है 1.2, है ना। D इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 5 में से 2 गए तो कितने बचे 0.3 और 1 में से 1 गए तो 0, है ना। तो ये क्या आएगा, D इज इक्वल टू 0.3। तो हिसाबी तसाउत का पहला रुकन A कितना है 0.6 और मुश्तरिक फर्क क्या है 0.3। तो नीचे एक लाइन में लिख लेने का बेटा, इसलिए पहला रुकन A इज इक्वल टू 0.6 और मुश्तरिक फर्क D इज इक्वल टू 0.3 है। नेक्स्ट सवाल तीसरा क्या बेटा, T1 कितना आएगा इसके अंदर, T1 इज इक्वल टू 127, है ना। और T2 कितना आएगा बेटा 135, T3 कितना आएगा 143, T4 कितना है 151, T3 143, वो वाला 143 नहीं है बेटा, ये अलग 143 है, ठीक है। T1 कितना है बेटा, उसको क्या लेते हैं अपन, इजिकल्स टू ए, तो ए कितना आएगा अपना, ए इजिकल्स टू 127। अब क्या मालूम करना है, डी, डी कैसे मालूम करेंगे, डी इजिकल्स टू T2 माइनस T1, डी इजिकल्स टू T2 कितना है 135 माइनस T1 कितना है 127। तो D इजिकल्स टू कितना आएगा 135 में से 127 गए तो कितने बचते, 8 बचते ना, है ना। उसके बाद बेटा D इजिकल्स टू T3 माइनस T2, तो D इजिकल्स टू T3 कितना है 143 माइनस T2 कितना है 135, तो D इजिकल्स टू कितना आएगा 143 में से 135 गए तो कितने बचे 8, है ना। इसी तरीके से बेटा D इज इक्वल टू कितना करेंगे T4 माइनस T3, T4 कितना है 151 माइनस T3 कितना है 143, तो कितने बचे बेटा, D इज इक्वल टू 8, है ना। पहला रुकन A कितना है 127 और D कितना है 8, मुश्तरिक फर्क, इसलिए पहला रुकन A इज इक्वल टू 127 और D इज इक्वल टू 8, मतलब ये क्या है मुश्तरिक फर्क, है ना, है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 2020 और 2022 बोर्ड एग्जाम में 2 साल में पूछा गया था बेटा, तो इसको अच्छे से करो, एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ बेटा नेक्स्ट सवाल चौथा क्या है, 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। तो इसमें T1 क्या आएगा बेटा, T1 इज इक्वल टू 1/4, T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4, T4 इज इक्वल टू 7/4, है ना। A कितना आएगा बेटा, T1 को अपन क्या लेते हैं A, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/4, मतलब क्या हो रहा A इज इक्वल टू 1/4। अब इसी तरीके से अपन बेटा D मालूम करेंगे, डिफरेंस D मुश्तरिक फर्क, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये कितना आएगा D इज इक्वल टू T2 कितना है 3/4 माइनस T1 कितना है 1/4, तो क्या आएगा D इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है नीचे तो इसको एक बार लिख लेते और ऊपर का माइनस हो जाता 3 - 1 और ये नीचे का जो है ना इसको एक बार लिख लेने का, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचता D इज इक्वल टू 2/4, है ना। ये क्या होता 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या आएगा D इज इक्वल टू 1/2।
इसी तरीके से बेटा d इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T3 कितना है? T3 है 5/4 माइनस T2 कितना है? 3/4। ये भी वैसी सेम होगा बेटा, 5 माइनस 3, 4 को एक बार लिख लेंगे तो d इज इक्वल्स टू 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2, 2/4। तो d इज इक्वल्स टू 2 1 2, 2 2 4, 1/2। इसी तरीके से बेटा लास्ट में क्या मालूम करेंगे? T4, d इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3। तो T4 कितना है? T4 कितना है? 7/4 माइनस T3 कितना है? 5/4। इसलिए d इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 7 माइनस 5/4। 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 2, है ना? तो कितना आएगा बेटा? d इज इक्वल्स टू 2/4, 2 1 2, 2 2 4, d इज इक्वल्स टू 1/2। इसलिए लास्ट में लाइन लिखने का पहला रुकन a इज इक्वल्स टू 1/4 और मुश्तरिक फर्क d इज इक्वल्स टू 1/2 है। ठीक है। हाँ बेटा, तो यहाँ पर 3.2 अपन चालू कर लेंगे। ठीक है, तो 3.2 में सवाल क्या है बेटा? सबसे पहला सवाल, झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत की मदद से चौकोनों में सही अदद लिखिए। वही बेटा अभी अपन जो लास्ट में कर रहे थे ना, वैसे ही सॉल्व करना है इसको। अभी अपन ने देखा था ए क्या रहता अपना, ये पहला वाला रुकन जो टी रहता है, इसको ही T1 को क्या बोलते हैं? ये जो है तो T1 T2 T3 है ना। तो T1 क्या है? एक है, इसी को अपन ए लेते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। T2 कितना बेटा? T2 कितना है? 8। T3 कितना है? 15। अब T2 माइनस T1, तो T2 कितना है? T2 कितना है? 8 माइनस T1 कितना है? 1। 8 में से 1 गया तो कितने बचे? 7। T3 कितना है? 15 माइनस T2 कितना है? 8। 15 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा? 7 ही बचेंगे ना। और ये D जो है तो क्या रहा अपना? डिफरेंस जो है तो क्या आएगा? 7। बहुत आसान है। हाँ बेटा, दूसरा सवाल क्या है? 3 6 9 12 है ना। तो ए क्या आएगा इसके अंदर? यही 3 है ना। इसको क्या लेते हैं? T1। ये आपके सवाल में अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, T1 कितना है? यहाँ पे T1 T2 T3 T4 ही लिखना है। T1 कितना है? 3। T2 कितना है? 6। T3 कितना है? 9। T4 कितना है? 12। अब क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 6 माइनस T1 कितना है? 3। 6 में से 3 गए तो बचता 3। T3 माइनस T2। T3 कितना है? कहाँ है T3? वो हाँ 9 माइनस T2 कितना है? T2 T1 T2 6। 9 में से 6 गए तो कितने बचते हैं? 3। यही तो अपना डिफरेंस है D, है ना। बहुत इजी है बेटा, बहुत सिंपल। तीसरा सवाल क्या है? -3 -8 -13 -18 है ना। T1 कितना आएगा बेटा? -3। T2 कितना आएगा? -8। T3 कितना आएगा? -13। T4 -18। अब यहाँ पर वही होगा T2 माइनस T1। T2 कितना है? -8 माइनस T1 कितना है? -3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? -8 माइनस माइनस क्या होता? +3। 8 में से 3 गए तो क्या होता बेटा?
-5 है ना, अलामत बड़े वाली की लगेंगी ना। T3 माइनस T2, T3 कितना है -13 माइनस T2 कितना है -8, तो -13 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आएगा -5। तो यहाँ लिख देने का बॉक्स में -5। तो डी जो है वो कितना है -5, और ए जो रहता अपना T1 है ना, पहला रूप कितना है माइनस। हाँ बेटा, तो T1 कितना आएगा 70, T2 T2 हाँ बेटा, T1 कितना है 70, T2 कितना है 60, T3 कितना आएगा 50। तो इसमें क्या मालूम करना है, ए क्या रहता है T1 70, डी कितना रहेगा, दोनों को माइनस करके देख लो। यहाँ पर क्या है, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 60 माइनस T1 कितना है 70, 60 में से 70 गए तो क्या बचते बेटा 70, बड़ा जो 70 उसमें से जाएंगे ना 60, तो कितने बचेंगे 10, अलामत बड़े वाली की, तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा -10, तो यहाँ लिख लो -10। ठीक है।